मौसिया सास जब भी पैर छूने पर देती हैं बेटा होने का आशीर्वाद, वो चीख कर कहना चाहती है मुझे मेरी बिटिया ही चाहिए वापस, पर वो अपनी चीख को अपने कलेजे में भींच कर बस मुस्कुरा भर देती है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नाम आप लोगों को मेरा पता ही चल गया, रोशनी। फिर भी छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहूँगी। शुद्ध हिंदी की लेखिका हूँ, हिंदी में कहानी और कविताएं लिखती हूँ। ज़्यादातर कविताएं प्रेम, विरह और नारीवाद पर लिखती हूँ। और अपने जीवन के सारे अनुभवों को समेट कर अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँ तो शुद्ध हिंदी की 2 पंक्तियों में अपने बारे में मैं ये कहूँगी कि जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, मैं वहाँ पर मुस्कुरा कर लिख देती हूँ कविताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हर कोई आजकल जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। मैं बात करने जा रही हूँ हारने की। हालांकि हारना तकलीफ दे होता तो है, पर प्रेम में हारना शायद इतना बुरा भी नहीं होता। उस वक्त खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर प्रेम में हारने के बाद, लड़खड़ाने के बाद, बिखरने के बाद किसी तरह हिम्मत करके आप खुद को समेट लेते हैं, दोबारा खड़े हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको वो बात नहीं सिखा पाता जो प्रेम में हारने के बाद आप सीखते हैं। प्रेम में हार कर आप क्या क्या बन जाते हैं, वो बात मैं आपसे अपने लफ्ज़ों में अपने तरीके से रखने वाली हूँ। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, तुम उलझा गए मुझे जिन उलझनों में, उन उलझे धागों को सुलझाने, उम्मीदों की पैबंद लगाने, इन्हीं कोशिशों में मैं दर्जी बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुमने तो लड़ी ही नहीं कभी मेरे हक की लड़ाई, तुमने तो लड़ी ही नहीं कभी मेरे हक की लड़ाई, कभी सुनी ही नहीं मेरी दलीलें, सो अपनी जिंदगी का मुकदमा लड़ने मैं खुद ब खुद वकील बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुमने तो अधर पर लाकर छोड़ा था, तुमने तो अधर पर लाकर छोड़ा था, बिना किसी संदेश नाता तोड़ा था, तुम तक वो अधूरा संदेशा पहुंचाने मैं डाकिया बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम गए मुझे तन्हा छोड़कर, तुम गए मुझे तन्हा छोड़कर, मुझे वीरान कर गए, मेरी रंग बिरंगी दुनिया उजाड़ कर उसे शमशान कर गए। उसी उजड़ी दुनिया में रंग भरने, उसी उजड़ी दुनिया में रंग भरने मैं खुद ब खुद चित्रकार बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम गए चलो अच्छा रहा, तुम गए चलो अच्छा रहा, कम से कम मेरी ख्वाहिशों का मकान तो ढह गया, मगर तुम जल्दबाजी में थे, तुम्हारा कुछ सामान रह गया। मगर तुम जल्दबाजी में थे, तुम्हारा कुछ सामान रह गया। तुम्हारी हड़बड़ी का नतीजा तो देखो, तुम्हारी हड़बड़ी का नतीजा तो देखो, अब मैं भी मैं न रह गई, अब मैं भी मैं न रह गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है सब कहते हैं सुरेखा खामोश हो गई है। हालांकि ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये मेरे जीवन की कहानी है। एक माँ होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते ये मेरे जीवन की किताब का बहुत कठिन पन्ना है, जिसे लिखने के लिए भी मुझे बहुत हिम्मत चाहिए थी और आज आपके सामने पढ़ने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए। मैं चाहूँगी कि इस कविता, ये जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, इस किस्से के कारवां में आप मेरे साथ शामिल हों तो शायद आप महसूस कर पाएंगे कि सुरेखा की खामोशी के पीछे की अनकही चीख क्या है, सुरेखा की खामोशी की वजह क्या है। मैं पढ़ती हूँ अपनी ये कविता। सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है, सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है, हालांकि वो मुस्कुराती तो है, पर दुनिया को शिकायत है कि वो पहले जैसी चहचहाती, खिलखिलाती सुरेखा नहीं रही। ऐसा नहीं कि सुरेखा बोलना नहीं चाहती, ऐसा नहीं कि सुरेखा बोलना नहीं चाहती, वो तो कलेजा फाड़कर चीखना चिल्लाना चाहती है। सब जानते तो हैं, सब जानते तो हैं, हाल ही में विदा की है उसने अपनी नवजात दुधमुही बच्ची। जब से ईश्वर उसकी बच्ची उससे छीन कर ले गया, सुरेखा अब ईश्वर से भी बात नहीं करती।
बावली हो गई है बेचारी, सब पीठ पीछे फुसफुसाते हैं उसके, औलाद जाने के दुख ने जुबान छीन ली इसकी। पर कोई देख नहीं पाता, पर कोई देख नहीं पाता। जब वो सुबह सैर पर जाती है तो पार्क में उस छोटे से बच्चे के झूले से गिर जाने के डर से उसी के इर्द गिर्द ही मंडराती है। जब जब वो अस्पताल जाती है या कहीं भी टकराती है किसी गर्भवती से, तो मन ही मन ईश्वर से उसकी सलामती की दुआ करती है। अपने लिए उस ईश्वर से बात ना करने वाली सुरेखा उसी ईश्वर से दुनिया भर की माँओं की सलामती की दुआ मांगती है। मौसी की बेटी को बिटिया होने पर छुटकी के लिए खिलौने कपड़े खरीदते वक्त कांप गया था उसका हाथ। फिर भी मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछकर सुरेखा एक एक सामान समेट रही थी बास्केट में। एक नन्हे से बच्चे ने बिना किसी पहचान जब मार्ट में पकड़ लिया था उसका दुपट्टा, तो चीख पड़ी थी उसकी अंतरात्मा। फिर भी वो खामोश थी। ऐसा नहीं कि सुरेखा बातें नहीं करती, ऐसा नहीं कि सुरेखा बातें नहीं करती। कभी कभी तो वो अकेली बैठी चीखती चिल्लाती है, इतना कि झिझोड़ कर रख देती है उस ईश्वर को भी, और फिर तलाशती है उनके इस फैसले में भी कुछ बेहतर। माँ बनकर भी माँ ना बन पाने की तकलीफ शायद दुनिया की सबसे जटिल तकलीफ़ों में से एक है, जिसे सुरेखा बिना किसी को बताए चुपचाप जिए जा रही है। मौसिया सास जब भी पैर छूने पर देती है बेटा होने का आशीर्वाद, वो चीख कर कहना चाहती है, मुझे मेरी बिटिया ही चाहिए वापस। पर वो अपनी चीख को अपने कलेजे में भींच कर बस मुस्कुरा भर देती है। फिर भी सब कहते हैं सुरेखा खामोश हो गई है, फिर भी सब कहते हैं सुरेखा खामोश। बहुत बहुत धन्यवाद।